हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री गणेश कोचिंग सेंटर। तो नवम श्रेणीर छात्र छात्री मैंने मु तुम मानी नवम श्रेणीर इंग्लीश बही रे प्रथम विषय द प्राइसलेस गिफ्टर समस्त प्रश्नर उत्तर नहीं आसी। तो यही वीडियो आम सब क्वेश्चन और तार आंसर को डिस्कसन करवा। जदि कहार किसी डाउट थी तो तांकर भी डाउट क्लियर करवा। तो पिला माने समस्त वीडियोटी को दयाकोरी लास्ट पर्यंत देखो। तो पिला माने कहीं वीडियोटी को स्किप करंतु नहीं, लास्ट जाए देखूँ कहीं भिडियो आम इंग्लीश बही समस्त प्रश्नर उत्तर को संपूर्ण ओडिया व्याख्या सहित बुझाई अच्छे। तो जो मैंने ये चैनल नुआ अच्छा से आमको लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ। तो पिला माने चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। माय डियर स्टूडेंट्स, नवम श्रेणी इंग्लीश बही प्रोज सेक्शन थी प्रथम विषय ना हूँ प्राइसलेस गिफ्ट। तो प्राइसलेस गिफ्टर माने कौन? प्राइस माने मूल्य, प्राइस माने मूल्य, लेस माने हीन, गिफ्ट माने उपहार। मूल्यहीन उपहार नहीं, यार उत्तर मूल्यहीन नुहे, एक अमूल्य उपहार, एक अमूल्य उपहार। तो ये प्राइसलेस गिफ्ट आम पढ़ा और तार उत्तर गुड़िक व्याख्या करवा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट? लेखक भोजनालय केउं अभिज्ञता हासिल करथिले? द राइटर वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। लेखक कौटी जाते ना गोटे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को जाते। एज इट वाज लंच टाइम, से कौन समय था ना लंच टाइम था। द पीपुल वेर इटिंग एंड ड्रिंकिंग, से लोक मैंने कौन करते खाऊले और पीऊले। द रेस्टोरेंट वाज डेंसली क्राउडेड, मैंने प्रबल भीड़ था लोक मान द्वारा। द राइटर फाउंड सम ऑफ द चेयर एंड टेबल्स हैव बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर। तेणु लेखक से जाकि कौन देखिले ना किसी चेयर और टेबुल गुड़ाक से होटेल भितर कौन था ना गोटे कोण को ठेली जाइथिबार से देखिले। द राइटर सिटिंग ऑन द कॉर्नर टेबुल, लेखक तापर कौन कले ना सही कॉर्नर टेबुल जाकि बसी पड़े। बिगेन टू गो थ्रू द न्यूज पेपर, और न्यूज पेपर पढ़ाई लगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही नोटिस देयर? सेठारे से कौन लक्ष्य कले? लेखक जिते जाइए होटेल को सेठारे से कौन लक्ष्य कले ना ही नोटिस्ड ए भेरी यंग गर्ल, से गोटे युवती को लक्ष्य कले। सी केप्ट लुकिंग एट द राइटर, से कौन करथिला ना राइटर आड़ को चाहिला। हार आईज वेर लार्ज रिभेलिंग ए सैड एक्सप्रेशन, एवं से कौन करथिला ना से बड़ बड़ आखि करी चाहिला एवं दुखदपूर्ण भाव प्रवणता सहित सी लेखक को चाहिला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द राइटर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल? लेखकंकर झील विषय प्रथम धारणा कौन थी? फास्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल, लेखकंकर झील विषय कौन इंप्रेशन थी ना? द राइटर फाउंड इन द गर्ल लार्ज आइज ए सैड एक्सप्रेशन, हार लुकिंग गेस्चर, तांकर चाहिबार जो शैलीटी एट द राइटर माने लेखक को मेड ही नो मोर एंड मोर अबाउट हार, सी जो दृष्टिभंगी लेखक को चाहिए तो तांको विषय आग्रह प्रकाश करने लेखकंकर इच्छा प्रकाश होता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड? लेखक कहीं आश्चर्यजनित हो गले ना? द गर्ल एनक्योर्ड ऑफ द कैशियर, से युवती जनक जानवा चाहिए जे क्या पाखु ना कैशियर पाखु इफ द राइटर वाज एन इंडियन, कौन से लेखक जनक भारतीय थिले कि? द कैशियर नोडेड, मैंने मुंड हल्ली जो हाँ मारा से येस करते। बिफोर गोइंग आउट ऑफ रेस्टोरेंट, से रेस्टोरेंट रू बाहर को जावा पूर्व सी लुक्ड एट द राइटर वन्स मोर, आउ थे से जावा पूर्व रेस्टोरेंट बाहर पूर्व से लेखक को आउ थे चाहिए। व्हिच सरप्राइज्ड द राइटर, ताहा ही लेखक को आश्चर्यजनित करिथिला। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही एनक्योर फ्रॉम द कैशियर? से कैशियर ठारू कौन जानापी चाहिए ना? लेखक कौन जानापी चाहिए कैशियर ठारू ना? ही एनक्योर्ड टू द कैशियर इफ ही न्यू द गर्ल, से क्या विषय कैशियर चाहते ना? द इफ ही न्यू द गर्ल हु वाज सिटिंग आउट ऑफ देयर, तेणु से जो युवती जनक बसिक खाऊले तो विषय लेखक को जानापी चाहूले। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इनफॉरमेशन डिड ही गेट फ्रॉम द कैशियर? लेखक कैशियर ठारू केउं सूचना पाइले ना? द राइटर गॉट सम भाइटाल इनफॉरमेशन, माने किसी गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन पाइथिले कहा पाखुरु ना? फ्रॉम द कैशियर अबाउट द गर्ल, से युवती जनक विषय किसी गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन पाइथिले बा खबर पाइथिले। द गर्ल हैड लंच इन द रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे, तेणु प्रत्येक सप्ताह सैटरडे से गर्ल जनक कौन करती युवती जनक ना रेस्टोरेंट को खावाई आसती, केवल सैटरडे आसती। सी कम दे आर ऑन द पे डे
only as she and very little। तो बुझिपारे पिलामाने। तो क्वेश्चन नंबर 7, where did the writer go on the next Saturday? आसंता शनिवार दिन लेखक पुणी कौठाकू गले ना ए वीक पास्ट गोटे सप्ताह बीतीगला, सटरडे केम अगेन पुणी थे आमर सटरडे आसला। द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट, तेणु गत थर से जो रेस्टोरेंट को जाकि खाद्य खाई से रेस्टोरेंट को गले। बुझेगा पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाई डिड ही अरेंज द चेयर अपोजिट हार्स? लेखक कहीं झील आगे से चेयर टी सजाड़ी रखिदे कहीं ना। तो नेक्स्ट सटरडे तार पुणी जो सटरडेटा आसला, द राइटर एंटर्ड द सेम रेस्टोरेंट, लेखक कौन कले ना से सेम रेस्टोरेंट को भोजनालय को गले। ही फाउंड द गर्ल सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर, पूर्व थर से युवती जनक जोठी बसते से सेम टेबल से एथर भी बसी। सी वाज इटिंग, से बर्तमान कौन करते ना रेस्टोरेंट रे खाऊले। द राइटर वेंट अप टू हार, राइटर तांको पाख को गले एंड अरेंज्ड द चेयर अपोजिट हार टू नो द गर्ल्स क्यूरियोसिटी अबाउट हिम। तो तांको विषय जानिया पई लेखक जो आग्रह प्रकाश करथिला, तो सेति पई से युवती पाख को गले। तो आगु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट क्यूरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर? बालिका जनक बा से युवती जनक लेखक विषय रे कौन तांकर क्यूरी थिला जानिया पई, कौन तांकर प्रश्न थिला, की प्रश्न से करथिले ना। द गर्ल इनक्यूर्ड ऑफ राइटर, तने युवती जनक राइटर को विषय जानिबा को चाहुथिले कौन ना, इफ ही वाज एन इंडियन, से जने भारतीय कि, सेति पई से कौन करथिले ना ताको जानिया पई युवतींकर इच्छा प्रकाश थिला बा से प्रश्न करूथिले। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट द फैमिली ऑफ द गर्ल? युवतींकर परिवार संपर्क में लेखक कौन जानिबा को पाइले ना। तो राइटर लर्न फ्रॉम द गर्ल दैट हार ब्रदर वाज इन इंडिया, से युवती जनकर भाई से कौटी थिले ना इंडिया रे थिले, एंड वाज ए सोल्जर, ताका भाई जने सैनिक थिले, बट दे हैड नॉट ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो हार मदर वाज वेरी अफेयर, से जेहेतु चिठी बहुत दिन है पठै नथिले तेणु तांकर माँ बहुत डरी जाइथिले, भयभीत होइथिले। दैट समटाइम्स सम थिंग्स माइट हैव हैपेंड टू द गर्ल्स ब्रदर, ताको युवती भाई सहित किसी हो जाए तो से माँ भयभीत हो जाइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस एंड हु वाज देयर वेलकम हिम? तो लेखक को मैगी घरे किभली भाव में सत्कार करागला एवं सेठारे लेखक को स्वागत करने किए आसीथिले। एज मैगी ओपन द डोर एंड एंटर्ड इट, जिते बेले मैगी कबाट खोलिला एवं भितर को गले, सी आस्क्ड द राइटर टू कम इन, से कौन कले ना लेखक को भितर को आसवा कहले। टुगेदर दे डिस्केंटेड द स्टेयर्स, तापर से माने पहाज ऊपर को चढ़िले टू द किचन। मैगी टोल्ड हार मदर, मैगी ताको माँ को कहले दैट एन इंडियन जेंटलमैन हैड कम टू सी हार, जे जने भारतीय जेंटलमैन से आपन को देखा करिया पे आसीचंती। द ओल्ड वुमेन वांटेड ईगरली टू वेलकम द राइटर, तापरे से माँ मैगी ताको माँ से कौन करले ना राइटर को वेलकम करिया पे आसिले। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज मिस्ट्रेस बेथी डूइंग व्हेन द राइटर मेट हार? व्हाई वाज सी अनविलिंग टू गो फॉर हैंडशेक? लेखक मिस्ट्रेस बेथी को भेटिला बेले मिस्ट्रेस बेथी कौन करथिले एवं हैंडशेक बा करमर्दन करिया पई से काहे कि अनिच्छुक थिले, काहे कि अनविलिंग हेले? आंसर होछि व्हेन द राइटर मीट मिस्ट्रेस बेथी, जेते बेले राइटर जनक मिस्ट्रेस बेथी को भेटिले, मिस्ट्रेस बेथी वाज मेकिंग केक्स, मिस्ट्रेस बेथी सेते कौन तैयारी करथिले ना केक टी को प्रस्तुत करथिले टू सेल दैट इवनिंग, सही संध्यारे ताकू बिक्री करिया पई से केक तैयारी करुथिले। सी वाज अनविलिंग टू गो टू द हैंडशेक, से हैंडशेक बा करमर्दन करिया पई मना करले बिकज कारण हार हैंड्स वेर कवर्ड विथ फ्लोर, तेणु तांको हाथटी कौन होइतिला जेहेतु से हमर केक तैयारी करथिले तो तेणु तांको हाथटा फ्लोर माने अट्टारे बोली हो जाइतिला, तो अट्टा लागी जाइतिला, तेणु से हैंडशेक करिया पई मना करी थिले। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट ऑन द सैटरडे? आंसर, द गर्ल यूजुअली विजिट द रेस्टोरेंट्स ऑन द सैटरडे टू हैव हर लंच
only on pay days. Question number 14. What did Mistress Bethy believe about the ring? ମୁଦି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥିଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥି ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ହାର୍ ବାଏ ହାର୍ ସୋଲଜର ସନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିଲା ସେ ମୁଦିଟି। According to Frankie, if she concentrated on the distant person as she gazed into it, she would be able to see him and his deeds. ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଦି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ଦ ଅଥର ଟୁ ଟେଲ୍ ଏ ଲାଏ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ? ମୁଦି ବିଷୟରେ ଲେଖକ କାହିଁକି ମିଛ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫ୍ରେଙ୍କି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଙ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନଥିଲା ବା ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ମଦର୍ସ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଟୁ କନସୋଲ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହାର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲସି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ। ଦ ଅଥର ଟୁକ୍ ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ମେଗିସ୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ବିସାଇଡ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ୱିସିଂ ହାର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କଲେ। ଟୁଲ୍ଡ ହାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାର୍ ସନ୍ ଫ୍ରେଙ୍କି ୱାଜ୍ ଏଲାଇଭ୍, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍, ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡିଡ୍ ଦ ଟେଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲାଏ ବେନିଫିଟ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥି? ତେଣୁ ଲେଖକ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥିଲା କି? ମାନେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥିଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥିଲା କି? ଡିଡ୍ ଦ ଟେଲିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲାଏ ବେନିଫିଟ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥି? ମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିଲା କି? ନା ୟେସ୍, ଦ ରାଇଟର୍ସ ଟେଲିଂ ଏ ଲାଏ, ରାଇଟର ଟେଲିଂ ଏ ଲାଏ ବେନିଫିଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥି। ହିୟରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହାର୍ ସନ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍, ଏବଂ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଫିଟ୍ ଅଛି। ସି ରାଇଜ୍ଡ ହାର୍ ହେଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିଲୋ। ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ 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 କମିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଜ୍ ସୁନ୍ ରିକଭର୍ଡ, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ସେଠୁ ରିକଭର୍ କରିଗଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଫିଲ୍ ଗିଲ୍ଟି ଆବାଉଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ? ଲେଖକ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ହିମସେଲ୍ଫ, କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ? ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ହି learned that Frankie had been dead some days when he himself told his Frankie's mother that he was alive and well. Now the writer felt ashamed and guilty about himself. ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଙ୍କିର ମାଆକୁ ବା ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଛ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଲେଖକ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଗିସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଇଟର? ଲେଖକଙ୍କୁ ମେଗି ଦେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ମେଗି କମ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଦିନ ଲେଖକ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଇଦିନ ମେଗି କ'ଣ କଲା ନା ରାଇଟରକୁ ଭେଟିଥିଲା। ଦ ରାଇଟର ପ୍ରମିଜ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମାଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଟୁ ହାର୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ୱିଥ୍ ଟିୟରଫୁଲ୍ ଆଇଜ୍, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିବା ଆଖିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସି ଥିଙ୍କଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଏ ସିଲିଂ ଟୁ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଫର୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ? ଏହା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର? ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏହା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି absolutely Maggie's gift of a shilling to the
ରାଇଟର୍ସ ୱାଜ୍ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ମ୍ୟାଗିର ତାର ଯେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଭାବଟା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଥିଲା। ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତି ବିଟୱିନ୍ ଏ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଦ ଜୟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଗିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ପ୍ରାଇସଲେସ୍। ମ୍ୟାଗି ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ଡିଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଲଭ୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର ମ୍ୟାଗି କ'ଣ ତାର ଭାଇକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା କି? ଗିଭ୍ ଦ ରିଜନ୍, ତା କାରଣ କ'ଣ? ନା ମ୍ୟାଗିସ୍ ଲଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହାର୍ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ ଏଭ୍ରି ଡାର୍ଜିଲିଂ। ତାର ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାଟା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଟସ୍କଷ୍ଟୋନ୍, ମାନେ କଷଟି ପଥର, ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆଫେକ୍ସନ୍। Her giving a signing to the writer to buy flowers and with it and placing them flower on her brother's grave proves this. ନା ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଲେଖକଙ୍କୁ ଶିଲଂ ଦେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ରୁପିଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଶିଲଂ ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ଶିଲଂସ୍ ଦେଲା କାହାକୁ ନା ଲେଖକଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ତାର ଭାଇର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭ୍ସଟା, ମାନେ ଆମର କବରଟି ଅଛି, ସେଇ କବର ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କିଛି ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ତୋଳା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଗିର ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆମର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବା, ଯେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କାମ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।